अयोध्या हिंदुस्तान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, जो शहर का शासी नागरिक निकाय है। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विहित ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए और रहते थे। जैन ग्रंथों में इसे 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मस्थली के रूप में भी वर्णित किया गया है और इसे पौराणिक भरत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। गुप्त काल के बाद से कई स्रोतों में अयोध्या और साकेत को एक ही शहर के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पौराणिक शहर रामायण, जिसे वर्तमान में अयोध्या के रूप में जाना जाता है, कोसल के हिंदू देवता राम का जन्मस्थान और महान महाकाव्य रामायण और इसके कई संस्करणों की स्थापना है। राम के जन्मस्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। ऐसा माना जाता है कि राम के कथित जन्म स्थान पर एक मंदिर था, जिसे मुगल सम्राट बाबर या औरंगजेब के आदेश से ध्वस्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी। 1992 में उस स्थान पर विवाद के कारण हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य उस स्थान पर राम के एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने अगस्त से अक्टूबर 2019 तक स्वामित्व मामलों की सुनवाई की और फैसला सुनाया कि कर रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सरकार की थी और इसे हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को वैकल्पिक 5 एकड़ 2.0 है देने का भी आदेश दिया। ध्वस्त बाबरी मस्जिद के बदले में अयोध्या मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन दी जाएगी। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू हुआ। अयोध्या शब्द संस्कृत की क्रिया युद्ध लड़ना, युद्ध छेड़ना का नियमित रूप से बना व्युत्पत्ति है। योद्धा भविष्य का निष्क्रिय कृदंत है, जिसका अर्थ है लड़ा जाना। आरंभिक ऋणात्मक उपसर्ग है, इसलिए संपूर्ण का अर्थ है लड़ा नहीं जाना चाहिए, या अंग्रेजी में अधिक मुहावरेदार रूप से अजय। यह अर्थ अथर्ववेद द्वारा प्रमाणित है, जो इसका उपयोग देवताओं के अजय शहर को संदर्भित करने के लिए करता है। 9वीं शताब्दी की जैन कविता आदि पुराण में यह भी कहा गया है कि अयोध्या केवल नाम से नहीं बल्कि दुश्मनों से अजेय होने की योग्यता से अस्तित्व में है। सत्योपाख्यान इस शब्द की थोड़ी अलग तरह से व्याख्या करते हुए कहता है कि इसका अर्थ है वह जिसे पापों से नहीं जीता जा सकता, शत्रुओं के बजाय। साकेता शहर का पुराना नाम है, जो संस्कृत, जैन, बौद्ध, ग्रीक और चीनी स्रोतों में प्रमाणित है। वामन शिवराम आप्टे के अनुसार साकेता शब्द संस्कृत के शब्द सह, साथ और अकेतेन घर या भवन से बना है। आदि पुराण में कहा गया है कि अयोध्या को अपनी शानदार इमारतों के कारण साकेत कहा जाता है, जिनकी भुजाओं में महत्वपूर्ण बैनर थे। हंस टी बेकर के अनुसार यह शब्द सा और केतु बैनर के साथ जड़ों से लिया जा सकता है। साकेतु का भिन्न नाम विष्णु पुराण में प्रमाणित है। अंग्रेजी में पुराना नाम अवध या और था और 1856 तक यह जिस रियासत की राजधानी थी, उसे आज भी अवध स्टेट के नाम से जाना जाता है। उद्धरण चाहिए। रामायण में अयोध्या को प्राचीन कोशल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है।
इसलिए इसे कोशल भी कहा जाता था। आदि पुराण में कहा गया है कि अयोध्या अपनी समृद्धि और अच्छे कौशल के कारण सुकोशल के रूप में प्रसिद्ध है। अयोध्या, थाईलैंड और योग्यकार्ता, इंडोनेशिया शहरों का नाम अयोध्या के नाम पर रखा गया है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जैन तीर्थंकर की टेराकोटा प्रतिमा अयोध्या से खुदाई में प्राप्त हुई है। अजमेर जैन मंदिर में पौराणिक अयोध्या का सोने की नक्काशी वाला चित्रण। प्राचीन भारतीय संस्कृत भाषा के महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में अयोध्या नामक एक पौराणिक शहर का उल्लेख है, जो राम सहित कोसल के प्रसिद्ध इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी थी। न तो इन ग्रंथों में न ही वेदों जैसे पहले के संस्कृत ग्रंथों में साकेत नामक शहर का उल्लेख है। गैर धार्मिक, गैर पौराणिक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी और उस पर पतंजलि की टिप्पणी साकेत का उल्लेख करते हैं। बाद के बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में साकेत को इक्ष्वाकु राजा सुजाता की सीट के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके वंशजों ने शाक्य राजधानी कपिलवस्तु की स्थापना की थी। सबसे पुराने बौद्ध पाली भाषा ग्रंथों और जैन प्राकृत भाषा ग्रंथों में कोसल महाजनपद के एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में साकेता, प्राकृत में सगेया या सया नामक शहर का उल्लेख है। बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में स्थलाकृतिक संकेत बताते हैं कि साकेत वर्तमान अयोध्या के समान है। उदाहरण के लिए संयुक्त निकाय और विनय पिटक के अनुसार साकेत श्रावस्ती से 6 योजन की दूरी पर स्थित था। विनय पिटक में उल्लेख है कि दोनों शहरों के बीच एक बड़ी नदी स्थित थी और सुत्त निपात में साकेत को श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पर पहला पड़ाव स्थल बताया गया है। 4वीं शताब्दी के बाद कालिदास के रघुवंश सहित कई ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख साकेत के दूसरे नाम के रूप में किया गया है। बाद के जैन विहित पाठ जम्बूद्वीप पन्नति में भगवान ऋषभनाथ के जन्मस्थान के रूप में विनिया या विनीता नामक शहर का वर्णन किया गया है और इस शहर को भरत चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया है। कल्पसूत्र में इक्खागा भूमि को ऋषभदेव का जन्मस्थान बताया गया है। जैन पाठ पौंचरिया पर सूचकांक स्पष्ट करता है कि औझा, अयोध्या, कोसलपुरी, कोसल शहर, विनिया और सया, साकेता पर्यायवाची हैं। उत्तर विहित जैन ग्रंथों में औझझा का भी उल्लेख है। उदाहरण के लिए अवस्सागाकुर्नी इसे कोसल के प्रमुख शहर के रूप में वर्णित करता है, जबकि अवस्सागानिजुट्टी इसे सागर चक्रवर्ती की राजधानी के रूप में वर्णित करता है। अवस्सागानिजुट्टी का तात्पर्य है कि विनिया, विनिया, कोसलपुरी, कोसलपुरा और इक्खागा भूमि अलग अलग शहर थे। उन्हें क्रमशः अभिनामदान, सुमाई और उसाभा की राजधानियों के रूप में नामित किया गया था। थाना सुत्त पर अभयदेव की टिप्पणी एक अन्य उत्तर विहित पाठ साकेत, अयोध्या और विनीता को एक शहर के रूप में पहचानती है। एक सिद्धांत के अनुसार पौराणिक अयोध्या शहर ऐतिहासिक शहर साकेत और वर्तमान अयोध्या के समान है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार पौराणिक अयोध्या एक पौराणिक शहर है और अयोध्या नाम का उपयोग साकेत, वर्तमान अयोध्या के लिए केवल 4वीं शताब्दी के आसपास किया जाने लगा, जब एक गुप्त सम्राट संभवतः स्कंदगुप्त चले गए। उनकी राजधानी साकेत थी और पौराणिक शहर के नाम पर इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। वैकल्पिक लेकिन कम संभावना वाले सिद्धांतों में कहा गया है कि साकेत और अयोध्या दो निकटवर्ती शहर थे या कि अयोध्या साकेत शहर के भीतर एक इलाका था।